हरि ओम मोरे राम राम राधे श्याम सीताराम सीताराम जय हनुमान मार चल हनुमान मार चल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो भारत के कुछ कठिन यात्राओं में से एक है। हिमालय के दुर्गम रास्तों से चलते हुए, ऊंचे दर्रों को पार करते, बर्फ की चट्टानों को लांघते आप अमरनाथ गुफा तक पैदल पहुँचते हैं। हालांकि अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी हो गई है, जिसे मैंने पिछले साल के व्लॉग में बतलाया है। उसे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह यात्रा वार्षिक रूप से सामान्यतः जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होकर रक्षाबंधन तक लगभग 45 दिनों तक चलती है, लेकिन 2023 में यह यात्रा 62 दिनों की है, जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगी, क्योंकि सावन का महीना इस बार करीब 60 दिनों का है। वैसे तो अमरनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं आते हैं, फिर भी हिंदू धर्म में इसकी मान्यता सबसे अधिक है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व की संजीवनी दी थी। हजारों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं एवं अपने और अपने परिवार की दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक पहलगाम व दूसरा बालटाल। पहलगाम का रास्ता 32 किलोमीटर का है और बालटाल से गुफा करीब 14 किलोमीटर की है। वैसे बालटाल से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि पहलगाम से भी चढ़ाई कोई कम नहीं है। उल्टे गुफा तक पहुंचने से सामान्यतः 3 दिन लग जाते हैं। इस वीडियो का मुख्य ध्येय अमरनाथ यात्रा का सटीक मार्गदर्शन है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यात्रा के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे आना है, यात्रा करने की प्रक्रिया क्या है, यात्रा के दौरान रहने की सुविधा कहाँ है, खाना कहाँ मिलेगा और यात्रा के लिए ज़रूरी सामान और यात्रा के लिए मोबाइल सिम कौन सा ठीक रहेगा। यात्रा का पहला चरण है आधिकारिक पंजीकरण प्रक्रिया, यानी रजिस्ट्रेशन, जो अनिवार्य है। चूंकि अमरनाथ यात्रा एक कठिन यात्रा है, तो सरकार आपकी पहचान सत्यापित करती है और साथ ही आप इस यात्रा के लिए फिट है या नहीं यह भी तय करती है। पंजीकरण के लिए सबसे पहले आपको अपना मेडिकल कराना होगा। ओके गाइस, तो अमरनाथ यात्रा के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, बकायदा ऑथोराइज्ड डॉक्टर से आपको सिग्नेचर लेनी पड़ती है और उसके सबके नाम जो है वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड के वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। आपके इलाके में कौन सा हॉस्पिटल पड़ता है, कौन सा डॉक्टर पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आप जो है अपना रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ऑथोराइज सिग्नेचर जो है सरकारी अस्पताल में ही लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ माई सर्टिफिकेट, साइन भी हो चुकी है और अब मैं फिट हूँ अमरनाथ यात्रा करने के लिए। ECG चेक होता है, आपका BP चेक होता है, आपका शुगर चेक होता है और फिर आप उनको लगेगा कि और भी कुछ चेक करना चाहिए तो वो लिख करके आपको दे देंगे। अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं तब दूसरा चरण है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या किसी भी सरकारी बैंक जो अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जैसे PNB, येस बैंक, JNK बैंक, वहाँ जाकर मैंने सर्वप्रथम फॉर्म भरा और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर बैंक में जमा कर दिया।
ओके गाइस, तो ये 100 रुपीज़ की स्लिप है जो कि हमें भरनी है। इस प्रक्रिया में मेरे 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगे। और हाँ, एक प्रो टिप देती हूँ, जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू होने का अनाउंसमेंट होता है, वैसे ही आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर अपना नाम पहले ही रजिस्टर में लिखवा दें, फिर मेडिकल करवाएं। तीसरा चरण है आरंभिक स्थान से पहलगाम या बालटाल तक की यात्रा करना, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जम्मू के भगवती नगर कैंप में आपको आना होगा, जहां से आप बस या कैब बुक कर सकते हैं। अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे मैं जा रही हूँ, तो भी आपको भगवती नगर कैंप में आना होगा। यहाँ पर आपकी गाड़ी की जांच होगी, फिर आपको एक नंबर और टैग दिया जाएगा। वैसे आप बिना भगवती नगर आए भी खुद यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं पहलगाम या बालटाल के लिए, लेकिन आपको अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना होगा और पूरे रास्ते आपको कई बार पुलिस पूछताछ के लिए रोका जाएगा। तो मेरा यह सजेशन है कि आप सिक्योरिटी के साथ ही जम्मू से निकलें। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप श्रीनगर से डायरेक्ट पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं। ध्यान रहे, अब RFID कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जो दिल्ली जम्मू के रास्ते में भी मिलेगा या जम्मू के भगवती नगर कैंप से भी इसे ले सकते हैं। एयरपोर्ट से भी मिलता है। पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप पर भी आप इसे कलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अपना आधार कार्ड अपने साथ ज़रूर रखें। भगवती नगर कैंप से यात्रा 30 जून को लगभग 5 बजे सुबह शुरू होगी, किंतु रात 2 बजे से ही आपको अपनी गाड़ी के पास रहना होता है, जिससे सिक्योरिटी अपना टैग इत्यादि लगा सके। जम्मू से पहलगाम नुनवान बेस कैंप का रास्ता 234 किलोमीटर का है एवं बालटाल का रास्ता 341 किलोमीटर का। दोनों जगहों पर पार्किंग की सुविधा है। पहलगाम में आप या तो खुद के बुक्ड होटल में रह सकते हैं या फिर नुनवान बेस कैंप में सुरक्षा के भीतर रह सकते हैं, जहां टेंट की सुविधा होगी। पहलगांव की तरह बालटाल में आपको होटल उपलब्ध नहीं होगा। यहां पर कैंप साइड में ही टेंट में रुकना होगा, जिसके प्राइस के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। इसके बाद आता है चौथा चरण, यानी दोनों बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक की यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए दोनों जगहों से पैदल यात्रा होती है, पर यात्रियों की सुविधा के लिए अब हेलीकॉप्टर भी गुफा तक पहुंच जाती है। वैसे अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, चाहे पहलगाम से जाते हैं या आप बालटाल के रास्ते से जाते हैं, तो आपको पंचतरनी तक जाना होगा। वहां से आपको 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करना होगा, या तो फिर खच्चर मिल जाएंगे, पिट्ठू भी मिल जाएंगे आपको अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए। इसके रेट्स जो हैं वो आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। करीबन अगर आप बालटाल नीलगिरी से जाते हैं तो करीबन 5-5.5 हज़ार के आसपास लगते हैं टू एंड फ्रो, और अगर आप जाते हैं पहलगाम के रास्ते से हेलीकॉप्टर में तो करीबन 7,000 के आसपास लग जाएंगे। आज यात्रा का प्रथम दिन है और हम पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम मुझे चंदनवाड़ी तक कैब से जाना होगा, जिसकी दूरी 16 किलोमीटर है और भाड़ा होगा तकरीबन 150 रुपये पर हेड। फिर वहां से अमरनाथ की गुफा के लिए 32 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करनी होगी, जिसे सामान्यतः 3 दिनों में पूरा किया जाता है। चूँकि आज का रास्ता थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने अपने सफ़र की शुरुआत जल्दी करी है। चंदनवाड़ी से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है पिशु टॉप तक, फिर जोजीबल, नागाकोटी होते हुए कुल 12 किलोमीटर की दूरी तय कर मैं पहुंच जाती हूं शेषनाग, जहां की खूबसूरती देख मैं यहाँ शेषनाग लेक के पास ही बैठ गई। 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो आज का पहला दिन मेरा यहीं समाप्त होता है और मैंने यहाँ टेंट ले लिया है और मैं यहीं विश्राम करूँगी। अगर आपके अंदर स्टेमिना है और आप आगे जाना चाहते हैं तो फिर शेषनाग के द्वार को आपको 2 बजे दोपहर से पहले पार करना होगा। एक मज़ेदार बात यह है कि आपको पूरे रास्ते लंगर मिलेंगे, जहां आप भोजन और थोड़ा आराम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मेडिकल की सुविधा भी आपको हर जगह मिल जाएगी। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप अपने साथ ऑक्सीजन का एक कैन कैरी कर सकते हैं। पैदल यात्रा का यह दूसरा दिन है। सुबह 6 बजे शेषनाग से हम सभी को पंचतरनी के लिए छोड़ा जाएगा।
आज का दिन इतना कठिन नहीं रहने वाला है। आज हम 10 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। महागुण टॉप से होते हुए सुंदर नज़ारों को देखते देखते हम पोशपत्री पहुंचेंगे, जहां मेरा 5 स्टार लंगर इंतज़ार कर रहा है। ऐसा लंगर मैंने तो पहली बार देखा था। वैसे यहाँ काफ़ी सारा टाइम चला गया, जिसके कारण मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि आज पंचतरनी में रुका जाएगा या आगे बढ़ा जाएगा। पता चला कि गुफा के पास रुकने के लिए पंचतरनी को 3 बजे शाम से पहले पार करना होता है। वैसे आप आज का दिन पंचतरनी में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी यात्रा आगे के लिए जारी रखी और एक खड़ी चढ़ाई पार करते हुए मैं संगम टॉप पर पहुंच गई, जहां बालटाल से आते हुए यात्रियों का हमारे साथ मिलन हो गया। अब बाबा का दरबार यहाँ से दिख रहा है और मेरे पुण्य का इनाम भी। नज़ारों के बारे में क्या कहूँ, वह आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दिव्य बर्फ की चादर में लगा था बाबा बर्फानी का महादरबार। अब थोड़ी बात मैं बालटाल के बारे में करना चाहूँगी। बालटाल जो सोनमर्ग से थोड़ा आगे पड़ता है, यहाँ से भी यात्रा होती है और यहीं पास के नीलगिरज से हेलीकॉप्टर सुविधा भी मिलती है। बालटाल के पास अपनी खूबसूरती है। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी खड़ी ज़रूर है, लेकिन आप एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट भी सकते हैं। बालटाल से गुफा की दूरी करीब 14 किलोमीटर की है, जो आसानी से 10 घंटे में पूरी की जा सकती है खाते पीते हुए। इस रास्ते में भी अनेक लंगर, विश्राम की सुविधा एवं मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगी। आज दूसरे दिन शाम में मैंने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए, जो शाम 4 बजे तक पहुँचती हैं। कभी कभी 6 बजे तक भी यहाँ खुला रहता है। फिर पास में ही टेंट लेकर मैंने बाबा बर्फानी के करीब रहना ही उचित समझा। वैसे भी वापस उतर सकती थी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मेरा मन नहीं किया इतनी जल्दी वापस चले आने का। तीसरे दिन सुबह सुबह बाबा बर्फानी के पुनः दर्शन प्राप्त कर मन में उल्लास लिए मैं बालटाल के रास्ते नीचे उतर गई। पहलगाम से चढ़ाई करने वाले ज़्यादातर लोग बालटाल से ही उतर जाते हैं। बालटाल कैंप साइट में मैंने टेंट लिया और चौथे दिन सिक्योरिटी टाइमिंग के अनुसार 4 बजे सुबह 500 रुपये की शेयरिंग टैक्सी लेकर श्रीनगर आ गई। फिर वहां से 2000 रुपये देकर पहलगाम पहुंच गई, जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। वैसे बता दूं कि बालटाल में भी बहुत सारे लंगर लगे होते हैं, जहां आपको स्वादिष्ट खाना मिलता है। पिछले साल से सरकार ने डीप फ्राइड और फास्ट फूड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे यात्रियों को हाई एल्टीट्यूड पर कोई परेशानी ना हो। अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर कि यह यात्रा में खर्च कितना आएगा। तो जम्मू से लेकर पहलगाम या बालटाल तक का बस भाड़ा करीब 900 रुपये है। भगवती नगर के अंदर से अगर बस की सेवा नहीं मिल पाई, समहाउ बुकिंग क्लोज हो गए हैं, तो आप बाहर से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये काउंटर है जो एंट्री गेट के सामने है, तो ये प्राइवेट बुकिंग होती है और 700 रुपये आपके लग जाएंगे पहलगाम तक के। और अगर आप बालटाल टू एंड फ्रो करना चाहते हैं तो 1800 रुपीज़ लगेंगे। ठीक, ओके। और इसके अलावा आपको सिम कार्ड अगर लेना है तो यहाँ पे एयरटेल का 300 रुपीज़ का प्रीपेड सिम कार्ड मिलेगा। और आपको कैब की सेवा चाहिए तो इसके बगल में और एक शॉप है, वहाँ पे से आप कैब की सेवा ले सकते हैं। 2000 रुपीज़ पर हेड लगेगा पहलगाम तक का, और फिर लौटते हैं मोस्टली यात्री बालटाल से। तो 5 दिन का ये पैकेज होता है। देखिए यहाँ से खाने का खर्च तो ना के बराबर ही होता है। जगह जगह लंगर की सुविधा उपलब्ध है। होटल को छोड़ दें तो टेंट आपको हर जगह अराउंड 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक मिल जाते हैं। अब वे लोग जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए खच्चर और डोली की भी व्यवस्था है। सामान ढोने के लिए 2000 से 2500 के बीच पिट्ठू भी मिल जाते हैं। चूंकि अमरनाथ गुफा उच्च पर्वत पर स्थित है, तो यहाँ ठंड काफ़ी होती है, इसलिए आप अपने साथ अच्छे जैकेट, दस्ताने, कोई भी स्पोर्ट्स शूज़ और गर्म मोजे ज़रूर लाएं। बरसाती लाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल जाता है। अमरनाथ के रास्ते में जियो या एयरटेल चलता है। अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो जम्मू कश्मीर में चलेगा, वरना वहाँ का लोकल सिम लेना होगा कनेक्टिविटी के लिए। कंक्लूजन ये है कि दिल्ली को अगर आप केंद्र में रखें तो अमरनाथ यात्रा के लिए आपको पहले जम्मू के भगवती नगर आना होगा, फिर दूसरे दिन पहलगाम या फिर बालटाल पहुंचेंगे, तीसरे दिन आप
पहलगाम से यात्रा कर रहे हैं तो शेषनाग पर रुकेंगे। चौथे दिन बाबा बर्फानी के दर्शन कर बालटाल मार्ग से वापस आ जाएंगे। रास्ते में सरकार के द्वारा अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं जो यात्रा को सुखद बनाती हैं। हाँ, सिक्योरिटी चेक से थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जाती है। ऐसी आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको आपकी यात्रा आसान बनाएगा और जो भी डाउट है वह दूर करेगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर एक्सट्रीम रोड के इंस्टाग्राम पर जाकर अपडेट ले सकते हैं। धन्यवाद।